यदि किसी इंसान में ये 5 खूबियाँ हों तो उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है कन्विक्शन, चौथा है कोर्टेसी और पांचवा है करेज। हिंदी में कहते हैं चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब और साहस। अगर ये 5 गुण आपके अंदर हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए इन्हीं विचारों के साथ स्वागत करते हैं आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज मैं अपने चैनल पर डिस्कस करूंगा पोएम नंबर 1 इंटरमीडिएट के लिए। इस पोएम में सर हेनरी वॉटन जी ने इस पोएम को लिखा है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सर हेनरी वॉटन जी के द्वारा लिखित कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम में यह बताया जाता है कि सांसारिक वस्तुएं और सफलताएं आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे समस्त लालच भय से मुक्त रहना चाहिए। उसे शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए और स्वाभिमानी होना चाहिए। ईर्ष्या और झूठी प्रशंसा जैसे साधारण बुराइयों से उसे दूर रहना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। इन बातों को अपनी पोएम में बताया है और ये पोएम जीवन में सुख लाने के लिए बहुत ही कारगर है। इस पोएम के स्टैंजा केवल बोर्ड के एग्जाम्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपकी लाइफ को बनाने के लिए भी ये पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पोएम के स्टैंजास में दिए हुई सभी क्वालिटीज़ अगर आप अपने अंदर उतार लें तो आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए इस पोएम के बारे में समझते हैं अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर इंटर गवर्नमेंट जॉब और बीएड एंट्रेंस एंड कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस एंड टिप्स सब कुछ मिलेगा। पूरी कैरियर से रिलेटेड बातें यहाँ पर होंगी और फर्स्ट ईयर इंटर का कंप्लीट कोर्स मैं इंग्लिश का कवर करा रहा हूँ। आइए, और कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। देखिए, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन का जो पहला स्टेंजा है इसको ध्यान से देखिएगा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल हुज आर्मस इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज हाईएस्ट या अटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। पोएट कहते हैं, देखिए कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का पहले मैं मतलब बता देता हूँ। कैरेक्टर मीन्स चरित्र, ऑफ मीन्स का, ए मीन्स एक, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, लाइफ मीन्स जीवन। एक प्रसन्न जीवन का चरित्र। देखिए कितना अच्छा टाइटल है कि लाइफ में हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है। एवरीवन वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सम रॉन्ग डिसीजंस एंड ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटी एवरीवन फेस्ड प्रॉब्लम्स. So if we follow these qualities which are given in the stanzas, then definitely according to Sir Henry Wotton as well as now from me, we will be happy. The problem will automatically remove if we follow these qualities which are given in the stanzas. So we should be very careful while we are understanding the stanza. Okay, तो आज हम स्टैंजा को अच्छे से समझेंगे और स्टैंजा के अंदर दिए हुए सभी अच्छे गुणों को अपने अंदर अपनाएंगे ताकि हमारे जीवन में भी खुशियां आ सकें और हम भी प्रसन्न रह सकें. आइए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल. पोएट कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जब कोई जन्म लेता है और कुछ सीखता है, उसको कुछ सिखाया जाता है, तो कितना खुश रहता है. दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल, दूसरे की इच्छाओं के लिए यह व्यक्ति कार्य नहीं करता है. और देखिए कितना खुश रहता है. मतलब आपको दूसरे की इच्छाओं के लिए कार्य नहीं करना है, आपको स्वयं के लिए अच्छा बनना है. दूसरों के लिए अच्छा नहीं बनना, खुद के लिए अच्छा बनना है. मतलब आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है, अच्छे गुणों को फॉलो करना है. किसी को खुश करने के लिए आप गलत कार्य करें, ये नहीं करना है आपको. करें हुज आर्मस इज हिज ऑनेस्ट थॉट. आर्मस कहते हैं सुरक्षा कवच को, ऑनेस्ट थॉट कहते हैं ईमानदार विचार को, एंड सिंपल ट्रुथ हिज हाईएस्ट स्किल. मतलब अटमोस्ट स्किल या हाई, कई जगह पे अटमोस्ट स्किल लिखा है. मतलब
सच बोलना ही उसकी एकमात्र प्रतिभा है जो उसके सुरक्षा कवच का काम करती है। मतलब जो व्यक्ति इस जीवन में सच बोलता है उसको कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। कहते हैं कि एक सच को अगर आपने छिपाया है तो उसके लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सच बोलिए अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं। सर हेनरी वॉटन जी ऐसा कहते हैं। तो इस स्टेंजा में मैंने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसे कुछ सिखाया जाता है तो वो कितना खुश रहता है। मतलब अगर हम लाइफ में कुछ लर्निंग लेते रहें तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। हमारी जो चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिक दूर होंगी। पहला स्टेंजा की पहली लाइन, दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल, मतलब हमें दूसरों की इच्छाओं के लिए काम नहीं करना है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो दूसरों की इच्छाओं के लिए काम नहीं करता है। दैट सर्व माने सर्विस, उसकी सर्विस, उसका कार्य दूसरों की इच्छाओं के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है भाई? हुज आर्मस इज इज ऑनेस्ट थॉट, जिसका रक्षा कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज हाईएस्ट स्किल, मतलब केवल एकमात्र प्रतिभा जो उसके पास होती है वह है सच बोलना। इन्हीं गुणों के साथ वह जीवन में प्रसन्न रहता है। आई थिंक आपको पहला स्टेंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए स्टेंजा नंबर 2 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath। प्रिंसेस लव कर लीजिए यहाँ पे ग्रेस की जगह, एंड वल्गर ब्रीथ गलत टाइप हो गया। देखिए, whose passions not his masters are, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती। पैशंस माने होता है फास्ट डिजायर्स, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड, ये 5 प्रकार की पैशंस होती हैं। यानी हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं होती। मतलब अगर जीवन में कोई प्रसन्न रहना चाहता है या प्रसन्न व्यक्ति जो है उसकी इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं हैं, वो अपनी इच्छाओं का स्वामी है। जब वो चाहता है तभी ये इच्छाएं उसके अनुसार चलती हैं। ऐसा ना हो कि इच्छाएं जब चाह लें तब इंसान उसके अकॉर्डिंग चलने लगे। ज़्यादातर जगह ऐसा ही होता है। तो आपको इस पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना होगा आपको, तभी आप जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरा क्या है? हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर, जिसकी अंतरात्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। देखिए, जो जीवन में अच्छा काम करते हैं उनको मरने से भी डर नहीं लगता, और जो गलत काम करते हैं उनको मृत्यु से हमेशा डर लगा रहता है। तो इसका मतलब दूसरे स्टेंजा में कभी हमें बताना चाहता है कि हमें जीवन में अच्छा काम करना है और मृत्यु से कभी डर नहीं लगेगा, और हमें डरना नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। देखिए, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और यह प्रसन्न व्यक्ति किसी सांसारिक मोहमाया में नहीं बंधा होता है। अनटाइड मुक्त होता है, टाइड माने बंधना, अनटाइड माने मुक्त होना। यह सांसारिक मोहमाया से मुक्त रहता है और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और ये राजा या फिर किसी राजा के प्रेम में भी नहीं होता है। ये वही डिसीजंस लेता है जो अच्छे होते हैं, और जीवन में यह प्रसन्न रहता है। बुरे विचारों में, बुरी संगति में भी ये नहीं पड़ता है। वल्गर ब्रीथ, बुरी संगति में भी ये नहीं पड़ता है, और ये जीवन में प्रसन्न रहता है। तो इन गुणों को हमें जीवन में भी उतारना होगा। आइए अगला स्टेंजा। Who invites none whom chance doth rage, no, or wise, who never understood the deepest wounds are given with praise, by rules of state but not of good। बट नॉट ऑफ गुड यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, आप स्टेंजा में देख लीजिएगा, शायद टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, बट रूल्स ऑफ गुड होगा, है ना। तो देखिए समझते हैं। हु इनवाइस नन हुम चांस डॉथ रेज, यह प्रसन्न व्यक्ति, इनवाइस का मीन्स होता है घृणा करना, जेलस करना। यह प्रसन्न व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। हुम चांस डॉथ रेज, जिसे चांस माने होता है फेट, फेट मीन्स होता है फॉर्चून, फॉर्चून मीन्स होता है लक, लक मीन्स होता है भाग्य, डेस्टिनी, जिसे भाग्य ऊपर उठा देता है। यह प्रसन्न व्यक्ति उससे कभी जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता है। और वाइस, ना तो उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझ पाते हैं ये क्या, द डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज,
प्रशंसा के द्वारा दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं। जब आपकी कोई तारीफ करने लगे तो समझ लेना कि आपसे वो कुछ चाहता है या आपके लिए वो गड्ढा खोद रहा है। और जो व्यक्ति प्रशंसा में फंस जाता है उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। तभी यहाँ पर राइटर ने लिखा है, पोएट ने लिखा है कि प्रशंसा के द्वारा दिए गए घाव कितने गहरे होते हैं, क्योंकि तारीफ के द्वारा कोई भी काम कराया जा सकता है। आपकी तारीफ करो कि भाई आप खाना बहुत अच्छा बना लेती हो, अब देखो दूसरे दिन भी बनाओगी, तीसरे दिन भी बनाओगी और तारीफ़ सुनने के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं काम में फंसते चली गई। दोस्त लोग तारीफ़ करते हैं एक दूसरे को गड्ढे में धक्का देने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हमको पीछे ढकेलती हैं, तो उसमें से तारीफ़ भी एक है। तारीफ़ अगर टीचर करता है, तारीफ़ अगर माँ बाप करते हैं तो वो सच्ची तारीफ़ होती है। उसके बदले में उनको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर तारीफ़ कोई और करता है तो वो आपको गड्ढे में ढकेलने के लिए तैयार कर रहा है। बाय रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ नॉट रूल ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड होगा, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। ये कर लीजिए। देखिए, यह प्रसन्न व्यक्ति किसी राज्य के नियमों को नहीं मानता है, यह उन्हीं नियमों को मानता है जो अच्छे होते हैं, क्योंकि राज्य के नियम भी अच्छे नियमों से बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही जीवन में प्रसन्न रहते हैं। अगला स्टैंजा, Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flattered feed nor ruins make oppressors great। ऑपरेसर्स कर लीजिएगा, ऑपरेसर्स ग्रेट। देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। रूमर्स माने अफवाहें, फ्रीड माने फ्री, लाइफ मीन्स जीवन, हु मीन्स जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। कभी भी अफवाहों में नहीं पड़ना चाहिए अगर आप जीवन में हैप्पी रहना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी, एक बार न्यूज आई थी कि भाई लोग पत्थर बन रहे हैं। आप सो रहे थे और कुछ लोगों ने आपको फ़ोन करके परेशान किया। अगर आप छोटे होंगे उस समय तो पेरेंट्स को पता चला होगा आपके, तो उनको कॉल आई होगी कि जो है कुछ लोग पत्थर बन रहे हैं। अब रात में लोगों की नींद हराम हो गई, लोग तुरंत सुबह बिल्कुल रात ही में उठ गए, कहने लगे सोना नहीं भाई, नहीं तो पत्थर बन जाओगे। तो लोग ऐसे डरने लगे, तो क्या अफवाहों में पड़ गए और पता चला कि कोई पत्थर नहीं बन रहा है। कुछ लोग सोते भी रहे, वो पत्थर नहीं बने। तो अफवाहों में अगर आप पड़ गए तो आपकी हैप्पीनेस वहीं छिन जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर लौट रहे होते हैं क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और इधर से कोई बंदा जा रहा है, स्कूल थोड़ा लेट जा रहा है। उसने अपने दोस्त को, साथी को देख लिया, उसने पूछा भाई तुम स्कूल से लौट क्यों रहे हो? तो उसने झूठ बोल दिया कि यार छुट्टी हो गई, कहाँ स्कूल है। ओ आधी दूर से लौट गए। दूसरे दिन दोनों पहुँचे तो जिसके पेट में दर्द था वो तो मार नहीं खाया, लेकिन जो अफवाहों में फंस गया था उसको वही लाठीचार्ज हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। तो अफवाहों में नहीं पड़ना है। कवि ने कहा है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, हुज कंसेंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और जिसकी अंतरात्मा अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करती है, सबसे अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्ड फीट, जिसके राज्य को ना तो चापलूस लोग निगल पाते हैं, नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही दुष्ट लोग उसके राज्य को नष्ट कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में प्रसन्न रहते हैं। हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे, देखिए लेट का मतलब यहाँ पर शाम को है, अर्ली का मतलब यहाँ पर सुबह है। वैसे लेट का मतलब देर होता है, अर्ली माने होता है जल्दी, लेकिन यहाँ पोएम में थोड़ा हिंदी बदल जाती है। तो लेट मीन शाम को, अर्ली मीन सुबह। जो भगवान की प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, गुड टू सेंड की जगह गिफ्ट टू लेंड कर लीजिए। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक बहुत है या कन्वर्ट करने में गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, आप अपनी पोइट्री किताब लेके बैठिएगा, उसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, गिफ्ट टू लेंड मतलब भगवान का अधिक आशीर्वाद पाने की आशा रखते हैं, उसका कोई उपहार नहीं पाने की आशा रखते हैं। गिफ्ट टू लेंड, गिफ्ट टू लेंड, गिफ्ट टू लेंड माने उपहार नहीं पाने की आशा रखते हैं। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, क्योंकि भगवान से उपहार नहीं पाना है, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए वही बहुत है। ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा काम तो सिर्फ आशीर्वाद से हो जाते हैं। कहते हैं जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है ना।
तो एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और जो हानि भरे दिनों में भी मनोरंजन करते हैं। कैसे? विद ए वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, अच्छी किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ वही जीवन में प्रसन्न रहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ देन यू शुड प्रे टू गॉड डेली अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। यू शुड डेली वर्शिप टू द गॉड फॉर द welfare of the society. Okay, not for only you but for the welfare of the society, as well as we should not demand any gift from the god. We should only have some bliss of god in life, right? And if we face the difficulties, or if we face the difficult time in our life, then we should enjoy that time. With whom? With well chosen books or with good friends. So we should have the collection of good books, as well as we should have the collection of good friends. You know very well that who are good friends and which are good books. Good books are like motivational books, like the books which can remove your negative thoughts, and the friend which will bring you out from the difficult situation, and who will remove your mind age. That friend is the best friend in your life. That's why पोइट ने इसमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं, इनको फॉलो करना हमें चाहिए। आइए, एंड लास्ट स्टेंजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लगातार पेपर में आता रहा है और ट्रेंड में रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। कौन सा व्यक्ति भाई? हैप्पी मैन। कौन सा? हैप्पी मैन। जो प्रसन्न रहता है जीवन में, वह गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, मतलब वह किसी की गुलामी नहीं करता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो अधिक ऊपर उठने की सोचता है, ना ही नीचे गिरने से डरता है। मतलब इसका लक्ष्य उतने ही होते हैं जिसे ये प्राप्त कर सके। कभी कभी लक्ष्य होते हैं ना, मोदी जी ने कहा था कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए, उनसे एक बार पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पकड़ में तो हो बट पहुंच में ना हो। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, जो पहुंच में तो हो बट पकड़ में ना हो। या क्या बोला था? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में तो हो बट पकड़ में ना हो। पहुंच में हो का मतलब अगर हल्की सी छलांग लगाएं तो हम उसको प्राप्त कर लें, बिल्कुल वृक्ष में लगे फल की तरह। अब ऐसा ना हो कि आपने वृक्ष भी यूकेलिप्टस का चुन लिया और वहाँ तक छलांग भी ना पहुँचे। तो लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग अपनी क्षमताओं, अपनी एनर्जी के 10 गुना ऊपर का लक्ष्य बना लेते हैं जिसे पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मत करिएगा लाइफ में। लक्ष्य वही बनाइएगा जो आप पा सकें। छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर आप एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बड़ी मंजिल भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पहले छोटे लक्ष्य बनाइए और उस पर कार्य करिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही लक्ष्य बनाइए, अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही लक्ष्य बनाइए। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि व्यक्ति को, मनुष्य को अपने लक्ष्य का चुनाव अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत बड़ी बात कही थी। तो अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी मानसिक क्षमता दोनों के आधार पर अगर आप लक्ष्य का चुनाव करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, डेफिनेटली। तो देखिए, आइए फिर से देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल। हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, गुलामी के बंधनों से यह व्यक्ति आज़ाद रहता है, मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना तो यह अधिक ऊपर उठने की सोचता है, ना ही नीचे गिरने से डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यह स्वयं का मालिक है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यह किसी जमीन जायदाद का मालिक
नहीं है, एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, और कुछ ना होते हुए भी इस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। क्योंकि जिसके पास हैप्पीनेस होती है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास खुशी नहीं है उसके पास कुछ नहीं। जो खुश है वो सब कुछ है, जो खुश नहीं वो कुछ नहीं। तो खुशी जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में अच्छे से आई होगी। अगर समझ में आई है, पसंद आई है, तो कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए वीडियोस और बनाऊंगा। जितने ज़्यादा लोग इस मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे मैं उतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, कैरियर से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। तो आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ जाएँ और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा हमारे चैनल से फ्री में पढ़ सके। और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कैरियर गाइडेंस की कमी है, कंफ्यूज हैं कि लाइफ में क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा ना करें। मैं सब कुछ गाइड करूंगा अपने चैनल पर। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और अपने सभी भाई बहन, छोटे भाई बहन, सबको मेरे चैनल से जोड़ दें। जितने भी दोस्त आपके हैं सबको जोड़ दें। आइए हम लोग बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। देखिए, पोइट्री के अंदर आपको दो चीज़ें पेपर में आएंगी, एक होगा एक्सप्लेनेशन, दूसरा होगा सेंट्रल आइडिया। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पोएम पढ़ना जरूरी था, जो मैंने पढ़ा दी, और सेंट्रल आइडिया जो कि आपके सामने है आपको इसको नोट करना है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए सेंट्रल आइडिया आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। हाँ, बाद में मैं कोई दिक्कत होती है, कोई वर्ड नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे तो भी मैं रिप्लाई करूंगा। और बाकी अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ सके हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, उस पर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियोस में भेज दूंगा। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फ्री क्लासेस चल रही हैं कंप्लीट कोर्स के साथ। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपका अपना चैनल है ये अतुल क्लासेस, जहाँ आप सभी एक परिवार की तरह हैं। देखिए, अब ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने आता है। मान लीजिए हुज पैसन से लेकर ब्रीथ तक, तो एक्सप्लेनेशन बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं। बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल लाइन्स को बिल्कुल रट लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इतनी बात याद कर लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, 4 बार बोलेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इसके बाद जो भी पोएम आपके सामने होगी उस पोएम का नाम लिखेंगे और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से लिखेंगे। एंड कंपोज्ड बाई, फिर सर हेनरी वॉटन, पोएट का नाम भी कैपिटल लेटर से, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल से लिखेंगे। सर हेनरी वॉटन, कंपोज्ड बाई सर हेनरी वॉटन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन। और देखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ लिखा है, आप भी ऐसे लिखेंगे। और कॉमा लगाकर राइटर की अगर विशेषता पता है तो आप लिख देंगे ए ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम। अगर विशेषता नहीं पता है तो भी आप लिख दीजिएगा ए ग्रेट पोएट ऑफ हिज टाइम। अगर पोएट है तो पोएट लिख दीजिएगा, और अगर प्रोज की बात है, प्रोज का एक्सप्लेनेशन है, तो ए ग्रेट राइटर ऑफ हिज टाइम, बस इतना लिख दीजिएगा। इससे आपका जो रेफरेंस है वो बड़ा ही प्रभावशाली बन जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट में जिन बच्चों को नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए यही है कि हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट, जो भी आपने इसमें महसूस किया, क्या महसूस किया, अच्छे गुणों को महसूस किया ना, अच्छे गुण व्यक्ति के बताए गए हैं, तो आप ये लिख दें द गुड क्वालिटीज ऑफ ए मैन्स लाइफ एंड ही इज ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैज पीस इन लाइफ। वो हमेशा खुश रहता है और हमेशा जीवन में उसके शांति है। बस यही बात तो है पूरे पोएम में, तो बस यही लिख दीजिए। कॉन्टेक्स्ट लगभग जितने भी स्टैंजा होंगे सबके लिए कॉमन होगा इस पोएम के। और एक्सप्लेनेशन में देखिए, जो दूसरे स्टैंजा में महसूस हुई एक्सप्लेनेशन वो लिखा गया है। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर। मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग डिजायर पे कंट्रोल है हैप्पी मैन का। लव, एंगर, जेलस, वरी, हेट्रेड, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड। दीज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर नॉट मास्टर ऑफ हिज लाइफ। क्या ये फीलिंग्स उसकी मास्टर नहीं है, ये वो इसका मास्टर है। ही इज ऑलवेज फियरलेस, वो हमेशा भयमुक्त रहता है। ही डज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस से एक्सप्लेनेशन करना है आपको। ही डज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से नहीं डरता है। ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ किंग, वह किसी राजा के प्रेम की केयर नहीं करता है। और ना ही वो संसार से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, वह वही करता है जो सबके लिए और उसके लिए अच्छा होता है। और द कंप्लेन कॉमन पीपल, और किसी कॉमन पीपल की वो कंप्लेन शिकायत भी नहीं करता किसी से। ही वेलकम्स बोथ इन द वर्ल्ड, वो सबका स्वागत करता है, दोनों का, अपने इस संसार में।
एंड ही पासेस अ फ्री लाइफ एंड देयर इज नो केयर इन हिज लाइफ। वह बिल्कुल स्वतंत्र जीवन में व्यतीत करता है, मोह मायाओं से बिल्कुल मुक्त होकर इस जीवन को व्यतीत करता है, इसीलिए जीवन में प्रसन्न रहता है। इसी तरह हु गॉड वाला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल पुराना रहेगा, सेम वही एक्सप्लेनेशन में सेंटेंस की जो स्टेंजा है, स्टेंजा की हर लाइन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन बदलता रहता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला है, पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला है जो हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, पेपर में लगातार आ रहा है, वो है दिस मैन से लेकर है ऑल तक। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, एक्सप्लेनेशन बस बदलेगा। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और बहुत दूर तक शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके हैं सबको शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम टू अतुल क्लासेस। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ, पोएम नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी। थैंक यू।